Guys, hello students, good evening to all of you. नेक्स्ट वीडियो में ये जो नेक्स्ट इस वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में मेनली हम लोग देखे थे, क्लास में भी जो बताया गया था कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में 6 कंडीशंस होते हैं लाइन्स को पढ़ने के लिए। तो उन कंडीशंस को पहले एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 कंडीशंस को देखा जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। और थर्ड कंडीशन व्हेन लाइन इज़ पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। ओके, एच पी वी पी आप लोग को पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन है। नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। फिफ्थ कंडीशन जो है व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। और जो लास्ट कंडीशन है व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो स्टार्टिंग की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज इन तीनों कंडीशंस की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके सेमेस्टर में, जो कंडीशंस पे आते हैं क्वेश्चन, मेनली जो कंडीशंस पे आते हैं ये 4, 5, 6 पे आते हैं। बट 4, 5, 6 को समझने के लिए आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को पढ़ने के लिए या प्रोजेक्शन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिक रहता है। जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ड पे आते हैं, वर्ड के बाद हम लोग ठीक है ABCD लेटर्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ड्स पे आएंगे, वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनता है। ठीक है, ऐसे ये भी है। पहले हम लोग पॉइंट से स्टार्ट किए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़े। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। और जब ये तीनों पढ़ लेंगे उसका फिर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट्स की ऑर्थोग्राफिक को भी 3D ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए मेनली आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब प्लेन्स आएंगे, सीधे सीधे प्लेन्स या 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी अगर आपने पॉइंट लाइन और प्लेन्स के प्रोजेक्शन नहीं पढ़े हैं। इसलिए जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है, ठीक है, वो पहले पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर लाइन पे आता है, देन प्लेन, उसके बाद फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि ये तीनों पढ़ लिए उसके बाद फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। बट किसी टीचर ने अगर नहीं पढ़ाया है वो पॉइंट लाइन या प्लेन और सीधे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट पे आएगा, तो पहली बात तो टीचर बच्चों को तो समझ में नहीं आने वाला, जिसके लिए आप पढ़ा रहे हो बच्चों को नहीं समझ में आने वाला कि वो हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है तो पहले एक एक स्टेप लेके चलता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट स्टार्ट करता है, फिर आपका लाइन पे आता है, लाइन की 6 कंडीशंस देखता है, उसके बाद प्लेन्स पे आएंगे, प्लेन के बाद फिर इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे लोग की नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पहले कंडीशन जो हम लोग लिए हैं, ये मैंने एक फिगर बनाया है। पहला कंडीशन है लाइन पैरेलल टू एच वी पी, ओके, अनपरपेंडिकुलर टू एच पी। यहाँ पे आप लोग को एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन ए बी। ठीक है, ये लाइन ए बी है जो कि मेरी ओरिजिनल लाइन है। इस लाइन की लेंथ मान लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, कोई भी। ठीक है, और ये आपको वी समझ में आ रहा है, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन 3D फिगर में करके बताया गया है। ठीक है, एक ओवरव्यू दिया गया है, समझने को समझ सकते हैं अगर समझना चाहेंगे तो एक लाइन ए बी है। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ये पहले जो ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, ये इसका पिक्टोरियल डायग्राम है समझाने के लिए। ये आपको चार्ट में नहीं बनाना, ये आपको ध्यान देना है कि इस डायग्राम को चार्ट में नहीं बनाना है। आपको जो डायग्राम बनाना है उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो हम बताएंगे अभी कैसे बनता है। पहले पिक्टोरियल डायग्राम से हम लोग ये देख लेते हैं कंडीशन क्या होता है, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो ये लाइन पैरेलल वीपी के पैरेलल दिख रही है आपको, ए बी लाइन है, ये वीपी के पैरेलल है और एचपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए बी लाइन का हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो प्रोजेक्शन बनाएंगे जब भी किसी भी लाइन का, देखते हैं हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होता है वीपी, इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। ओके, इसे फ्रंट व्यू बोलते हैं। और ये जो ऊपर से देखा जाता है ये बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे टॉप व्यू। ठीक है, तो ये मेरा टॉप व्यू हो गया, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। अब हम लोग किसी भी लाइन का फ्रंट व्यू बनाते हैं तो एक लाइन उठाए थे, ए बी लाइन थी। ओके, ये लाइन ए बी थी, इसी भी लाइन का फ्रंट व्यू बनाए। ये जो ब्लैक कलर से पतली लाइन दिखाई गई है ये प्रोजेक्शन लाइन है, जिसे थिन लाइन्स हम लोग बोलते हैं। इसका जब प्रोजेक्शन बनाए वर्टिकल 90, ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे प्रोजेक्शन डाला गया तो ये लाइन बन के आई ए डैश बी डैश।
तो ये बताया गया था कि जब भी हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे तो उसमें जो भी डिनोशन देंगे या नोटेशंस कर देंगे, कोई भी लाइन जो भी दी हुई, ए बी दी हो, पी क्यू दी थी, उसके स्मॉल लेटर्स और डैश के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि मैंने ये जो लाइन बनाई है, इस नोटेशन से पता चल जाएगा ये मेरा फ्रंट व्यू है। ओके, ऐसे ही फिर हम लोग इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो ऊपर से जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो एक पॉइंट बन के आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट को हम लोग बोला गया था ए बी करके, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और इसीलिए हम लोग इसको ए बी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो मेरा क्या आया, मेरा फ्रंट व्यू बना वर्टिकल प्लेन पे और टॉप व्यू बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जग जाहिर है, हम लोग 90 डिग्री इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमा देते हैं 90 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, जो बन के आता है ये लेंथ। ओके, अब हमको ये लेंथ दी हुई रहती है क्वेश्चन में, ये जो लेंथ है, ये लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये लेंथ हमको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। ओके, कुछ ना कुछ दिया रहेगा उस लेंथ के बारे में, और एक लेंथ दी हुई होगी आपको, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ, रेड कलर से जो लाइन दिखाएं ये वाली लेंथ, ओके, ये वाली लेंथ, ओके, ये लेंथ, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। वो कुछ ऐसा दे देगा कि एच पी से इतना मीटर अबव है वो लाइन, ठीक है। तो एच पी से इतना मीटर अबव लाइन है, ओके। ये एच पी है, एच पी से कितना मीटर अबव, 5 सेंटीमीटर अबव है, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बोलेगा कि वी पी के इतना इतना 6 सेंटीमीटर सामने है, तो वी पी के 6 सेंटीमीटर सामने, तो ये लेंथ आपको मिल जाएगी। तो जब हम लोग को ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाएगी, ओके, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमको मिल जाएगी, फिर हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में देख रही है आप कितना डिस्टेंस हम लोग को, मान लीजिए ये डिस्टेंस दिया हुआ था, इसे हम लोग एक नोटेशन दे देते हैं। मान लीजिए ये P था, ठीक है। तो B डैश P हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके। तो B डैश P डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम लोग एक लाइन लेंगे, पतली लाइन, प्रोजेक्शन लाइन की तरह, ठीक है। उतना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, B डैश P डिस्टेंस ऊपर गए, ओके। उसके बाद हम लोग की जो लाइन बनेगी वो A डैश B डैश बनेगी। तो A डैश B डैश जो भी लाइन बनेगी वो हमारी मोटी लाइन रहेगी, जिसे हम लोग थिक लाइन बोले हैं, ओके। वो लाइन सेम टू सेम ग्रीन कलर की बनेगी, तो ग्रीन कलर का हम लोग दिखा देना है, ग्रीन कलर का ही बनाए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन आपकी A डैश B डैश बन जाएगी। मैं थोड़ा इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसकी कुछ सेटिंग करते हैं कि आपको दिख जाए वो फिगर। चलिए एक स्लाइड ही ले लेते हैं हम लोग नया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इस फिगर को, एक हम लोग एक्स वाई लाइन ले लिए, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी एक्स वाई लाइन है। अब हमको बी डैश पी ऊपर जाना था, ठीक है। जैसे आपको समझाया गया था कि बी डैश पी आपको ऊपर जाना है तभी वर्टिकल, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हम लोग कितना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, बी डैश पी डिस्टेंस ऊपर गए, ठीक है। इतना डिस्टेंस ऊपर गए, इतना डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद अब हमको जो लाइन मिलेगी वो मेरी प्रोजेक्शन लाइन बन के आएगी, जो कि होगी कुछ इस प्रकार, यहाँ से सॉरी, ठीक है। इतना डिस्टेंस ऊपर गए, अब ये मिल के है मेरे पास। अब पहले क्या आएगी डिस्टेंस, देखिए तो पहले पॉइंट बी डैश मिलेगा, फिर हमको ए डैश पॉइंट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नोटेशन देंगे, ये मेरा बी डैश हो जाएगा और ये मेरा ए डैश हो जाएगा। अब इससे समझ में आ रहा है कि मेरा फ्रंट व्यू है। अब ऐसे ही हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग को पी और ये डिस्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसी डिस्टेंस की एक लाइन फिर नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस की लाइन बनाते हैं नीचे, सेम उतनी डिस्टेंस की नीचे लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइन हम लोग किस लाइन का है, पॉइंट बनेगा एक, और पॉइंट जो बनेगा वो जिस प्रकार की लाइन है उसका पॉइंट बनेगा, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन के आया,
यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ए और बी। तो जो भी मोटी लाइन से दिखाया गया है वो आपको मोटी लाइन से बनाना है, और जो भी पतली लाइन से प्रोजेक्शन लाइन है वो आपकी पतली लाइन से बनेगी। ये हो जाता है मेरा पहली कंडीशन, जिसमें हम लोग बात किए थे लाइन अगर पैरेलल है वीपी के और परपेंडिकुलर है एचपी के। तो ये आपका ये जो हो जाता है इसे बोलते हैं हम लोग पिक्टोरियल व्यू। ये आपको समझाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आपको समझने के लिए आपको या तो रफ में बनाना पड़ेगा या तो अपने माइंड में बनाना पड़ेगा, बट ये आपको चार्ट पेपर पर नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, पिक्टोरियल व्यू वो चार्ट पे बना रहे हैं। पिक्टोरियल व्यू आपको समझाने के लिए, किसी भी पिक्चर का व्यू बना के आपको समझाया गया है वो, ठीक है। जो आपको बनाना है वो ये बनाना है, इसे बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसकी आपको चार्ट पे ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ये डिस्टेंस सब दी हुई रहती है। क्वेश्चन देखिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन एक कंडीशन उठाएंगे। अभी बेसिक बस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक पे इतना ही फोकस करिए, बस जो समझाया गया है उसको समझिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हेन अ लाइन इज़ पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी ये क्या है, एचपी के पैरेलल दिख रही है और ए वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रही है, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। मेरा केस नंबर 2 था, इसमें क्या दिया है, इसमें वही चीज़ है। ये डिस्टेंस हम लोग को जानना पड़ेगा कितना है। मान लीजिए ये पी है, ठीक है। अब वही चीज़ है, इसका ये मेरा हो जाएगा फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा मेरा टॉप व्यू, ओके। ये है फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज़ अ टॉप व्यू। अब इसका भी हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो ब्लैक पेन से जो भी ये लाइन बनी है पतली लाइन, ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी मेरी प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू जो बना, डिस्टेंस ए और बी करके आया। देखिए टॉप व्यू में हम लोग जो भी नोटेशंस दिए हैं वो बिना डैश के दिए हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये मेरा टॉप व्यू है। सेम ऐसा ही इसका जब फ्रंट व्यू बनेगा इस लाइन का, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो डैश में दिया जाएगा, और उस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये इसका फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे जो ए बी पॉइंट है ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको टॉप फ्रंट व्यू वो एक पॉइंट मिलेगा। फिर वही करना है हम लोग को। प्रोजेक्शंस बनाने के बाद हम लोग को लाइन को 90 डिग्री रोटेट करा देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आप लोग को स्टार्टिंग से बताते हैं, जब से पॉइंट पढ़ाया गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ओके। अब हम लोग इसका बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए और नेक्स्ट क्या एक चीज़ और बताना था, कि ये जो डिस्टेंस आपको दी रहती है, बार बार हम जो डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये सब डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिस्टेंस मिलती रहेंगी, ठीक है। वो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा क्या बात की जा रही है। आइए बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू, सॉरी इसका बनाते हैं थोड़ा, हाँ ऑर्थोग्राफिक पोजीशन इसका बनाते हैं। यहाँ पे भी वही करना है, एक लाइन लेनी है, एक लाइन एक्स वाई ले लिए हम, एक्स वाई, ओके। पहले तो हम प्रोजेक्शन लाइन बनाते हैं, ये है मेरी। पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, और टॉप व्यू मेरा जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब हम नीचे कर दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन क्या होगा, वर्टिकल प्लेन फर्स्ट एंगल पे नीचे ही रहेगा, वो ऊपर रहेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहेगा। अब हम लोग पहले बनाते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू मेरा किस पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बन रहा है। तो इससे पहले हम लोग फ्रंट व्यू पहले बनाते हैं। फ्रंट व्यू जब बनाएंगे तो ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू इस पे बन रहा है ए डैश बी डैश पे वर्टिकल प्लेन पे। तो ये जो डिस्टेंस की बात की गई है आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये डिस्टेंस ए बी, ये इतना डिस्टेंस आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक से इतना डिस्टेंस हम लोग ऊपर गए, ओके। उसके बाद आपको इसकी जो भी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन हम लोग को पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू का जो भी प्रोजेक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट मिलेगा, ओके। तो इसका प्रोजेक्शन मिलेगा वर्टिकल प्लेन पे। तो ये डिस्टेंस हम लोग क्वेश्चन में मिलेगी। मान लीजिए कि डिस्टेंस ए पी है, तो उतना डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के ऊपर जाने के बाद हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोले हैं ए पी, सॉरी ए डैश बी डैश, ठीक है। ये बनेगा ए डैश बी डैश, क्योंकि ओके यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश एक पॉइंट है,
और डिस्टेंस क्या है मेरी AP है। फिर ऐसे ही हम लोग इसका फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बनाने के लिए ये डिस्टेंस आपको जानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इतने डिस्टेंस आप लोग नीचे जाओगे, जो भी डिस्टेंस दी हुई है उतना डिस्टेंस आप लोग नीचे जाइए पहले, ठीक है। ये डिस्टेंस नीचे गए। अब कितना डिस्टेंस नीचे गए हैं वो आप लोग को इससे पता चलेगा कि इतना डिस्टेंस हम लोग नीचे गए हैं, ठीक है। AP डैश इतना डिस्टेंस नीचे गए हैं और इतना डिस्टेंस यहाँ पे ये A डैश B डैश वाला डिस्टेंस इतना ऊपर गए थे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग को एक लाइन बन के आएगी, उस लाइन की जो भी कलर होगी नीले कलर से दिखाया गया है, तो ये लाइन जो बन के आएगी आपको इस कलर की मोटी लाइन बन के आएगी। अब यहाँ से इसका नोटेशन देखिए, पहले आपको A डैश मिलेगा, सॉरी पहले आपको स्मॉल a मिलेगा फिर B मिलेगा, ठीक है। तो ये नीचे इसको ऐसे रोटेट कराएं हम लोग, ठीक है। ये नोट इतना रोटेट कराएं हैं तो ये डिस्टेंस पहले मिलेगी आपको, फिर ये पॉइंट मिलेगा A, उसके बाद फिर ये पॉइंट B मिलेगा। तो इतना नीचे गए, उसके बाद फिर ये जो पॉइंट मिला मेरा, ये मेरा A हो गया, ये B हो गया। ये इस केस का ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया, ठीक है। ये आपको चार्ट में बनाना है और ये आपको जो बताया गया है समझाने के लिए, ये आपका पिक्टोरियल व्यू है। समझ में आ रहा है? इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आप अपने आप समझ में आएगा, बट मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको समझ में आ गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो तीसरा कंडीशन है उसमें क्या है कि व्हेन लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। अब ये एक लाइन है, AB एक लाइन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर के लाइन, ये AB एक लाइन है और ये भी लाइन HP के भी पैरेलल है और VP के भी पैरेलल है, ठीक है। अब ऐसे ही इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के लिए आपको पता है कि ये मेरा टॉप व्यू हो जाता है, ये मेरा टॉप व्यू हो जाता है, ठीक है। और ये वाला मेरा फ्रंट व्यू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब इस टॉप व्यू का, इसका टॉप व्यू जो बना है वो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। इस लाइन पर्पल AB का जो टॉप व्यू बना है वो ग्रीन लाइन से AB करके दिखाया गया है, और इस लाइन का जो फ्रंट व्यू बना है वो रेड लाइन से A डैश B डैश करके बताया गया है, ठीक है। अब हमको जो जानना है वो ये जानना है कि ये डिस्टेंस कितनी हुई है। इसको ले लेते हैं कोई और कलर, ये कलर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमको पता करनी है, ये डिस्टेंस आपको फिगर्स आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ये डिस्टेंस पता करनी है और ये डिस्टेंस पता करनी है हमको, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा डिस्टेंस, बट आपको समझने के लिए इस पॉइंट को, ठीक है, A डैश A इतना लेंथ हमको, अब इसका हम लोग बनाना है, उसका फ्रंट व्यू पहले बनाते हैं। तो कितना डिस्टेंस हम लोग को ऊपर जानी पड़ेगी, इतना डिस्टेंस, मतलब ये जो जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ऊपर जाइए, उसके बाद आप लोग का टॉप फ्रंट व्यू मिलेगा। तो उतना डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद मान लीजिए अब ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन है, जो भी ब्लैक से दिखाया गया है यहाँ पे, ये सब प्रोजेक्शन लाइंस थी। तो इतना डिस्टेंस ऊपर गए हम, ठीक है। फिर इतना डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद मेरी जो प्रोजेक्शन लाइन है इस प्रकार आएगी, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद तो मेरी जो फ्रंट व्यू बना है वो रेड लाइन से बनाया है, तो इस फ्रंट को भी हम लोग रेड लाइन से ही लेना पड़ेगा, ठीक। उसका नोटेशन दे देते हैं, ये A डैश, ये B डैश। समझ आ रहा है? फिर हम लोग को ये डिस्टेंस देखिए, अब इतना डिस्टेंस इधर गया था, ठीक है। ये मेरा इतना डिस्टेंस इधर जाने पे, A डैश डिस्टेंस इधर जाने पे आपको, ठीक है, फ्रंट व्यू मिला था। अब इतना डिस्टेंस जब नीचे जाएंगे आप, समझ में आ रहा है? इतना डिस्टेंस जब नीचे जाएंगे तो आपको टॉप व्यू मिलेगा उसका। तो वही करते हैं, जितना भी डिस्टेंस होगा क्वेश्चन के साथ आपको समझाया जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। तो सॉरी, ठीक है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस नीचे गए हैं, ठीक है। इतना डिस्टेंस नीचे जाने के बाद आपको ग्रीन लाइन मिलेगी, और ग्रीन लाइन का जो भी लाइन मिलेगी वो लेंथ सेम रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा।
पता नहीं मुझको, हाँ लेंथ सेम रखना है इसको, ठीक है। मे भी हो रहा होगा तो आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट लाइन ए डैश बी डैश की और लाइन ए बी की लेंथ सेम रहेगी। क्यों लेंथ सेम रहेगी? क्योंकि फ्रंट व्यू में भी आपको सेम लेंथ की जो भी लाइन ए बी थी उसी लाइन लेंथ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की अगर ए बी लाइन थी तो 5 सेंटीमीटर की इधर भी दिखेगी लाइन, फ्रंट व्यू भी दिखेगी, और 5 सेंटीमीटर की आपकी टॉप व्यू में भी दिखेगी। तो ये इसका प्रोजेक्ट पिक्टोरियल डायग्राम था, और इसका अब ये हम लोग जो बनाया है इसका ऑर्थोग्राफिक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस इस वीडियोज़ में कवर की गई हैं। अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी आएगी वो नेक्स्ट 3 कंडीशंस 4 5 6 के बारे में बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर एक बार नहीं समझ आ रहा वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी क्लास में ये नहीं पढ़ाया गया हो, ठीक है, नहीं पढ़ाया गया है, समझ में आ रहा है मुझे, 2-3 लड़के बोले तो नहीं नहीं समझ में नहीं आया इसलिए पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो इसको देखिएगा 1-2 बार। इसको देखने के बाद आपको प्रोजेक्शन जब भी पढ़ेंगे आप लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D फिगर का, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।